तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर से, द रैट ट्रैप। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन की है जो ये मानता था कि पूरी दुनिया ही एक ट्रैप है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात सोचो। क्या आप बिलीव करते हो कि एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक जेन्युइन सा जेस्चर किसी इंसान को अंदर से फंडामेंटली चेंज कर सकता है? बस इसी क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हुए चलो इस स्टोरी को डिकोड करते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड। चलो इस चैप्टर 2 बोर्ड्स के लिए एकदम सिंपल और मेमोरेबल बनाते हैं। ओके, तो चलो डाइव इन करते हैं। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, वो एक पेडलर है जो वायर से बने छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता है। लेकिन उसका बिजनेस कुछ खास प्रॉफिट नहीं देता, इसलिए वो सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बेगिंग और छोटी मोटी चोरी भी करता है। उसकी लाइफ ना काफ़ी सैड और लोनली है, और इसी अकेलेपन से उसकी एक अजीब सी फिलॉसफी डेवलप होती है। उसकी फिलॉसफी पता है क्या है? कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। जैसे एक चूहेदानी में हम चीज़ या पोक का पीस एक बेट, एक लालच के लिए रखते हैं ना, वैसे ही ये दुनिया हमें रिचेस, जॉयस, फूड और शेल्टर जैसी चीज़ों का लालच देती है। और जैसे ही हम इस टेम्पटेशन में आते हैं, हम फंस जाते हैं। वी गेट ट्रैप्ड। ये लाइन देखो, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है और पेडलर की पूरी वर्ल्ड व्यू को ना परफेक्टली समराइज करती है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, तो इसको जरूर याद रखना। अब आते हैं स्टोरी के पहले मेजर इवेंट पर। एक शाम शेल्टर ढूंढते ढूंढते हमारा पेडलर एक कॉटेज का दरवाजा नॉक करता है। वहां उसकी मुलाकात एक ओल्ड क्रॉफ्टर से होती है जो काफी अकेला है और कंपनी मिलने पर खुश हो जाता है। इस सीन का कॉन्ट्रास्ट देखो कितना जबरदस्त है। एक तरफ क्रॉफ्टर उसे अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस शो करता है, उसे खाना देता है, उसके साथ कार्ड्स खिलता है और उस पर इतना ट्रस्ट करता है कि उससे अपने 30 क्रोनोर भी दिखा देता है। बट पेडलर के लिए वो 30 क्रोनोर ही बेट बन जाते हैं। अगली सुबह वो वापस आकर खिड़की तोड़ता है, पैसे चुराता है और जंगल में भाग जाता है। आयरॉनिकली वो खुद रैट ट्रैप में फंस जाता है। अब पकड़े जाने के डर से वो मेन हाईवे छोड़कर जंगल का रास्ता ले लेता है। बट आगे जाकर उसे रियलाइज होता है कि ये फॉरेस्ट एक भूल भुलैया की तरह है, इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग कि वो उसमें खो जाता है। वो चलता रहता है, पर हर बार घूम फिरकर सेम जगह वापस आ जाता है। और ये लाइन उसकी हालत को परफेक्टली कैप्चर करती है। अब उसे फाइनली रियलाइज होता है कि वो जिस वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप की फिलॉसफी की बात करता था, आज वो खुद उसके बेट का शिकार हो गया है। ये जंगल उसके लिए एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल बन चुका है जिससे निकलना इम्पॉसिबल लग रहा है। जब वो बिल्कुल उम्मीद खो चुका था, बिल्कुल थक हार के बैठ गया था, तभी उसे एक थंपिंग साउंड सुनाई देती है। उसे रियलाइज होता है कि यह हथौड़े की आवाज है जो पास की किसी आयरन मिल से आ रही है। ये साउंड उसके लिए एक होप की रे थी और वो लड़खड़ाते हुए उस साउंड की डायरेक्शन में चल पड़ता है। वो रामशॉ आयरन वर्क्स पहुंचता है। और यहाँ दोस्तों स्टोरी में दो नए और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। मिल का ओनर द आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विलमैनसन। आयरन मास्टर यहाँ पे उसे गलती से अपना पुराना कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टाले समझ लेता है और उसे क्रिसमस के लिए घर इनवाइट करता है। पेडलर मना कर देता है, लेकिन जब एडला आती है वो उसके डर को, उसकी डेस्परेशन को सेंस कर लेती है। उसका इनविटेशन दिल से होता है, गलती से नहीं। और यहीं पर की डिफरेंस है। आयरन मास्टर की काइंडनेस एक मिस्टेक पर बेस्ड थी, वो कंडीशनल थी, जबकि एडला की काइंडनेस अनकंडीशनल और जेन्युइन थी। वो उसकी आइडेंटिटी नहीं, उसकी सफरिंग देख रही थी। बेसिकली एडला का जो कैरेक्टर है ना, वो कंपैशन यानी करुणा को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरों की सफरिंग को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करके उनकी हेल्प करना चाहती है, और यही क्वालिटी आगे जाकर इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बनेगी। तो एडला के कहने पर पेडलर इनके घर चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस ईव है। जब पेडलर नहा धोकर साफ सुथरा होकर और आयरन मास्टर के कपड़े पहनकर बाहर आता है, तब दिन की रोशनी में आयरन मास्टर को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होता है। आयरन मास्टर तो गुस्से में आ जाता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी पेडलर अपना फेमस रैट ट्रैप डिफेंस देता है। वो बेसिकली कहता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और एक दिन आप भी किसी बड़े बेट के चक्कर में ट्रैप हो जाओगे। ही वॉजंट जस्ट मेकिंग एन एक्सक्यूज, वो अपनी लाइफ की फिलॉसफी एक्सप्लेन कर रहा था। आयरन मास्टर इसे घर से निकालने ही वाला होता है, बट तभी एडला बीच में आती है। वो अपने फादर को याद दिलाती है कि उन्होंने इस इंसान को क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया था और अब वो उसे इस तरह नहीं भेज सकते। भले ही ये एक गलती थी, उन्हें अपना प्रॉमिस कीप करना चाहिए। एडला के इस काइंडनेस का पेडलर पर इतना गहरा असर होता है, वो पूरा क्रिसमस डे उनके साथ बिल्कुल शांति से बिताता है। अगली सुबह जब एडला और उसके फादर चर्च से लौटते हैं,
तो उन्हें पता चलता है कि पेडलर जा चुका है। लेकिन वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि एडला के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट छोड़कर गया था। एक छोटा सा रैट ट्रैप और उसके अंदर एक छोटा सा सरप्राइज। उस रैट ट्रैप के अंदर वही 30 क्रोनर थे जो उसने चुराए थे, और एक लेटर था। और उस लेटर की ये लाइन, दिस इज द हार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने लिखा कि आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, इसलिए मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं खुद को इस चोरी से क्लियर कर सकूं। बेसिकली एडला ने उसे जो डिग्निटी दी, उसे ट्रीट करके उसके अंदर की अच्छाई को जगा दिया, और इसलिए उसने लेटर साइन भी किया, कैप्टन वॉन स्टाल। तो एग्जाम के लिए इस स्टोरी के की थीम्स क्या हैं? फर्स्ट, द आइडिया कि हर इंसान के अंदर एक एसेंशियल गुडनेस होती है जिसे प्यार और अंडरस्टैंडिंग से जगाया जा सकता है। सेकंड, ह्यूमन लोनलीनेस और कनेक्शन की जरूरत। थर्ड, ऑफ कोर्स, द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप फिलॉसफी। और सबसे इंपॉर्टेंट, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस, कंपैशन एंड ट्रस्ट। सो इस एक्सप्लेनर का फाइनल टेक अवे बहुत सिंपल है। कोई भी इंसान इनहेरेंटली बुरा नहीं होता। अक्सर सर्कमस्टेंसेस उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन एडला जैसी थोड़ी सी जेन्युइन कंपैशन और ट्रस्ट किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मेरी फाइनल एडवाइस, इस एक्सप्लेनर के बाद स्टोरी को एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ना, फिर हमारे नोट्स से रिवाइज करना। इससे आपका रिटेंशन ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।